इंडिया भाई के सम्मान में समाजवादी मैदान में। प्रश्न संख्या, आप अगर सदन नहीं चलाना चाहते हैं और आप नारेबाजी हंगामा करना ही चाहते हैं तो सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों नमस्कार। आज इंडिया ब्लॉक ने या फिर ये कहा जाए विपक्ष ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जहां पर लोकसभा के अंदर प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दिया और साथ ही साथ मकर द्वार पर भी प्रोटेस्ट होता हुआ इंडिया ब्लॉक की तरफ से दिखाई दिया। दोस्तों दोनों ही वजह मैं आपको बताना चाहूंगा। दरअसल दोस्तों अगर बात की जाए, आज हंगामा इस वजह से देखने को मिला लोकसभा में, जबकि 0 आवर चल रहा था, क्योंकि कल राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। आज लोकसभा में जैसे ही क्वेश्चन आज स्टार्ट हुआ, इस दौरान इंडिया ब्लॉक के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और लगातार नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। नारेबाजी करते करते इंडिया ब्लॉक के नेता वेल तक पहुंच गए और यहाँ पर भी पोस्टर दिखाए गए स्पीकर को, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैरते हुए दिखाई दे रही, सामने आते हुए दिखाई दे रही। ये सब कुछ दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, कल राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर स्पीच देना चाहते थे और स्पीच राहुल गांधी इस वजह से देना चाहते थे क्योंकि विपक्ष की देशभक्ति पर सवाल उठाया गया था बीजेपी नेता की तरफ से, और इसका जवाब राहुल गांधी अपने स्पीच में देना चाहते थे। लेकिन राहुल गांधी को उनका स्पीच स्टार्ट तक नहीं करने दिया गया। अमित शाह खड़े होते हुए दिखाई दिए, राजनाथ सिंह खड़े होते हुए दिखाई दिए, किरण रिजिजू खड़े होते हुए दिखाई दिए, यहाँ तक कि ओम बिरला ने भी राहुल गांधी को टोका और रोका। बताने की ये कोशिश की गई राहुल गांधी जब स्पीच दे रहे थे कि संसद के अंदर किसी भी बुक, किसी भी मैगजीन का जिक्र नहीं हो सकता। दरअसल दोस्तों अगर बात की जाए, पूर्व सेना प्रमुख MM नारवणे की किताब जो कि अनपब्लिश्ड है, उसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे। और यहाँ पर राहुल गांधी बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो बीजेपी नेता हमारी देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं, उसी बीजेपी सरकार के अंदर ये किताब जो है उसे पब्लिश नहीं होने दिया जा रहा, क्योंकि यहाँ पर कई सवाल बीजेपी के ऊपर ही खड़े हो जाएंगे। कई ऐसी बातें इस किताब में जिससे बीजेपी को दिक्कत है, इस वजह से इसे पब्लिश बीजेपी नहीं होने दे रही। ये राहुल गांधी कल कहते हुए दिखाई दिए मीडिया के सामने। और इस किताब का राहुल गांधी ने जैसे ही जिक्र किया, राहुल गांधी को रोक दिया गया। इसके बाद राहुल गांधी ने 1 घंटे तक ट्राई किया कि उन्हें बोलने दिया जाए, लेकिन बार बार राहुल गांधी को ये बात समझाने की कोशिश की जा रही थी कि आप संसद के अंदर किसी भी बुक का जिक्र नहीं कर सकते, किसी भी मैगजीन का जिक्र नहीं कर सकते, पब्लिश हो फिर चाहे अनपब्लिश हो। ये बात कहते हुए ओम बिरला नजर आ रहे थे, जिनकी वीडियो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूं, ओम बिरला ने खुद ये बोला था, पब्लिश्ड हो बुक चाहे अनपब्लिश्ड हो, आप उसका जिक्र नहीं कर सकते। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? इस बीच दोस्तों अगर बात की जाए, विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी वीडियो शेयर करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुक को रीड करते हुए दिखाई दे रहे, उसके शब्दों को पढ़ते हुए दिखाई दे रहे संसद के अंदर। जिस बात के लिए राहुल गांधी को रोका जा रहा था, वही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हुए दिखाई दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी वीडियो सामने आ गई। इसे लेकर लगातार फिर से विपक्ष सवाल उठाता हुआ दिखाई दिया कि 2 रूल क्यों हो रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या अलग रूल है और LOP के लिए क्या अलग रूल है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी संसद के अंदर बुक का जिक्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बुक का नाम भी बताते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसी बुक के आधार पर कांग्रेस के ऊपर, इंडिया ब्लॉक के ऊपर निशाना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी भी कुछ ऐसा ही करना चाह रहे थे, लेकिन राहुल गांधी जिस बुक का जिक्र कर रहे थे वो अनपब्लिश्ड बुक थी। इसे लेकर अमित शाह ने बताने की कोशिश की, अनपब्लिश्ड बुक का आप जिक्र नहीं कर सकते। और इस बीच ओम बिरला ने यह तक कह दिया, अनपब्लिश्ड हो चाहे पब्लिश्ड हो, आप बुक का जिक्र ही नहीं कर सकते। आपको दोस्तों आगे बताना चाहूंगा, पहले भी जैसा मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पढ़ चुके हैं बुक, और कई नेता और भी ऐसा काम कर चुके हैं कि संसद के अंदर किसी बुक का जिक्र कई नेताओं ने किया हो विपक्ष के ऊपर या सामने वाली पार्टी के ऊपर निशाना साधने के लिए। तो इस वजह से आज ये प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दिया। कहा जा सकता है ये प्रोटेस्ट स्पीकर ओम बिरला के अगेंस्ट था, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया। आज वही इशू लगातार आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जबकि 0 आवर चल रहा था। 0 आवर के स्टार्टिंग में ही ये प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दिया, जैसा कि खबरों में बताने की कोशिश की जा रही है। ओम बिरला के सामने प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दिया, वेल में प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दिया, और कहा जा सकता है ओम बिरला के खिलाफ ही ये प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि ओम बिरला ने कल राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया था। इस बीच ओम बिरला क्या कुछ कहते हुए दिखाई दिया। प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से बेल में आकर नारेबाजी करने का कोई तर्क है क्या? प्रश्नकाल तो माननीय सदस्यों का समय होता है, उसमें माननीय सदस्य प्रश्न उठाते हैं, सरकार की जवाब देते होती है। आप
प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से सदन के अंदर नारेबाजी करते हैं, ये उचित है क्या? आप सदन चलने दें। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होगी, बजट पर चर्चा होगी, सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त मौका मिलेगा। आप अगर सदन नहीं चलाना चाहते हैं और आप नारेबाजी हंगामा करना ही चाहते हैं तो सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इसके बाद दूसरा प्रोटेस्ट भी होता हुआ दिखाई दिया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैरते हुए दिखाई दे रही। ये मकर द्वार पर प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दे, तस्वीरें आप देख सकते हैं जब प्रोटेस्ट हो रहा है, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस टॉपिक पर प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों, अगर बात की जाए मणिकर्णिका घाट पर अहिल्याबाई की मूर्ति को तोड़ने के विरोध में ये प्रोटेस्ट होता हुआ विपक्ष की तरफ से दिखाई दे रहा है, जहां पर विपक्ष ने मकर द्वार पर ही प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। मणिकर्णिका घाट की बात की जाए तो कई तस्वीरें सामने आते हुए दिखाई दी, जहां पर अहिल्याबाई की मूर्तियां तोड़ी गई हैं। इसे लेकर आज संसद के अंदर विपक्ष प्रोटेस्ट करता हुआ मकर द्वार पर दिखाई दिया। तो अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहा है, बाहर भी प्रोटेस्ट हो रहा है। आज पूरी तरह से विपक्ष एक्टिव है, लगातार संसद के अंदर कई मुद्दों पर प्रोटेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। कहा जा सकता है दोस्तों, आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा, क्योंकि कल राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया था। इस बीच मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की कि आने वाले वक्त में वो फिर से उसी बुक का जिक्र करेंगे और उसी बुक से कुछ लाइनें पढ़ेंगे जिससे सरकार को दिक्कत हो रही है। तो कहा जा सकता है राहुल गांधी को 1 घंटे तक रोकने की कल कोशिश की गई, इसके बावजूद भी राहुल गांधी रुके नहीं, लगातार प्रयास करते हुए दिखाई दिए। और अभी भी राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की कि अभी भी आने वाले दिनों में मैं उस प्रयास को जारी रखूंगा। फिलहाल आज जो प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दिया, उसे आप किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।